इंट्रो। हेलो एवरीवन। सोचो, एक जगह जो एरिया 51 से भी ज्यादा रहस्यमयी है, एक कॉन्टिनेंट यूरोप से भी बड़ा, जहां कोई शहर नहीं, कोई लोग नहीं, बस बर्फ, सन्नाटा और ढेर सारे सीक्रेट्स। वेलकम टू एंटार्क्टिका। और इसकी बर्फ के नीचे क्या छुपा है, ये दुनिया से अभी तक हिडन है। आज की वीडियो में मैं एंटार्क्टिका के सबसे मिस्टीरियस और कंट्रोवर्शियल पहलुओं में डाइव करूंगा। एलियंस, सीक्रेट मिलिट्री मिशंस और दबी हुई सिविलाइजेशंस। एंटार्क्टिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिस पर ऑफिशियली कोई देश अपना दावा नहीं कर सकता। 1959 में 12 देशों ने एक ट्रीटी साइन किया जिसे एंटार्क्टिक ट्रीटी कहते हैं, और आज 50 से ज्यादा देश इसमें शामिल हैं। इस ट्रीटी के हिसाब से एंटार्क्टिका सिर्फ पीस और साइंटिफिक रिसर्च के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। मिलिट्री एक्टिविटीज, न्यूक्लियर टेस्टिंग और माइनिंग सख्त मना है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल है, अगर सब कुछ इतना पीसफुल है तो आम लोग वहां क्यों नहीं जा सकते? क्यों कुछ एरियाज कंप्लीटली ऑफ लिमिट्स हैं? वो क्या छुपा रहे हैं? कुछ सालों पहले ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार ने एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे अजीब शेप्स देखे। कुछ पैटर्न्स इतने प्रिसाइज हैं कि वो नेचुरल लगते ही नहीं। सबसे ज्यादा चर्चा एंटार्क्टिक पिरामिड्स की होती है। ये माउंटेन पीक्स बर्फ से बाहर निकले हुए हैं, बिल्कुल इजिप्ट या मेक्सिको के पिरामिड्स जैसे दिखते हैं। साइंटिस्ट इन्हें रेगुलर माउंटेन पीक्स कहते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन के रेमनेंट्स हैं। क्या एंटार्क्टिका कभी गर्म और आबाद रहा होगा? 1513 पिरी रेस मैप जैसे मैप्स एंटार्क्टिक कोस्टलाइन को एक्यूरेटली डिपिक्ट करते हैं, बहुत पहले जब इसे डिस्कवर भी नहीं किया गया था। ये कैसे पॉसिबल है? 2012 में सैटेलाइट इमेजेस में एक बहुत बड़ा केव लाइक स्ट्रक्चर दिखा जो एक डोरवे जैसा लग रहा था, करीब 22 मीटर्स वाइड। लोग पूछने लगे, क्या ये कोई सीक्रेट बेस है, कोई एलियन आउटपोस्ट? फेमस एस्ट्रोनॉट बज ऑल्ड्रिन 2016 में एंटार्क्टिका गए थे। उन्होंने कुछ मिस्टीरियस ट्वीट किया, वी आर ऑल इन डेंजर, इट इज प्योर इविल। वो ट्वीट थोड़ी देर बाद डिलीट हो गया। काफी सालों से एंटार्क्टिका के पास यूएफओ साइटिंग्स की खबरें आती रही हैं। कुछ विसल ब्लोअर्स का दावा है कि एलियंस से कांटेक्ट हुआ है और गवर्नमेंट्स इसे कवर अप कर रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान माना जाता है कि नासीस ने एंटार्क्टिका में सीक्रेट बेसेस बनाए थे। न्यू स्वाबिया नाम की जगह पर कहा जाता है कि उन्हें कोई मिस्टीरियस पावर मिली थी। 1946 में यूएस ने ऑपरेशन हाई जंप लॉन्च किया, एक बहुत बड़ा मिलिट्री मिशन जिसमें 4000 से ज्यादा लोग, शिप्स और एयरक्राफ्ट शामिल थे। ऑफिशियली ये एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज था, लेकिन अनऑफिशियली कुछ लोग कहते हैं कि ये नाजी बेसिस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश थी। मिशन अचानक स्टॉप कर दिया गया और कुछ सोल्जर्स मर गए। रूमर्स हैं कि उनका सामना किसी अननोन टेक्नोलॉजी से हुआ, शायद एलियन टेक से। एक और दिलचस्प थ्योरी है कि एंटार्क्टिका एक हॉलो अर्थ का गेटवे है। एडमिरल रिचर्ड बर्ड, जिन्होंने कई एंटार्क्टिक मिशंस लीड किए, उन्होंने अपने सीक्रेट डायरी में लिखा था कि उन्होंने बर्फ के पार एक हरी भरी जगह देखी जहां वो एडवांस बीइंग से मिले। उन्होंने चेतावनी दी कि ये इंफॉर्मेशन दुनिया से छुपाकर रखनी चाहिए। इसकी कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन ये कहानी जिंदा है। और कुछ लोग मानते हैं कि एंटार्क्टिका एक इनर अर्थ का एंट्रेंस छुपाता है। एंटार्क्टिका में कई साइंटिफिक स्टेशंस हैं, लेकिन वहां कुछ इंसिडेंट्स बहुत मिस्टीरियस रहे हैं। 2020 में एक रशियन साइंटिस्ट ने अपने कॉलीग को चाकू मार दिया। कहा गया कि यह मेंटल स्ट्रेस की वजह से हुआ, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि वहां कोई एनर्जी या अननोन फोर्स लोगों के दिमाग को अफेक्ट कर रही है। ऐसी भी खबरें आई हैं कि साइंटिस्ट्स गायब हो गए या मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में मर गए। कई बार उनकी रिसर्च रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं की जाती। गूगल मैप्स पर एंटार्क्टिका के कुछ पार्ट्स ब्लर क्यों किए गए हैं? मिलिट्री सैटेलाइट्स उस पर नजर क्यों रख रहे हैं? जो देश किसी और बात पर अग्री नहीं कर सकते, वो एंटार्क्टिका पर यूनाइटेड हैं। क्या वो एंशिएंट एलियन टेक्नोलॉजी छुपा रहे हैं, या कोई ऐसी ट्रूथ जो हमारी दुनिया के बारे में ह्यूमैनिटी की समझ को बदल सकती है? तो आप क्या सोचते हैं? क्या एंटार्क्टिका सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक फ्रोजन लैंड है, या ये एक फ्रोजन वॉल्ट है जो ऐसे सीक्रेट्स छुपा रहा है जो दुनिया जानने के लिए तैयार नहीं है? अपने थॉट्स कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ऐसी मिस्टीरियस टॉपिक्स पसंद हैं तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि कभी-कभी सबसे ठंडी जगहें सबसे गर्म सीक्रेट्स छुपाती हैं।